पीजीआई के पास ना अपनी एम्बुलेंस भी नहीं है जो शव को यहाँ से ले जाके चंडीगढ़ तक ले जाए। प्राइवेट मंगानी पड़ी प्रशासन को, पुलिस विभाग को प्राइवेट एम्बुलेंस। नहीं सर, बुलाई हमने थी, पैसे प्रशासन ने दिए, ये तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रही कि भाई हमारे पे कोई खर्चा करवाया, लेकिन इनके पास सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं है। मेरे नू नहीं समझ में आती, इतनी बिल्डिंग में चला घुक कर रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं? आज इनसे ये चीज पूछने की जरूरत है। दूसरा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस पीजीआई में कितने ऐसे डॉक्टर हैं भाई जिनसे बोर्ड में शामिल है, आवे भी है कि नहीं अड़े? यहाँ पर एक वो लगना चाहिए जिसमें वो फोटो खींचती है ना सुबह आने की जाने की, वो पंच मशीन जो होती है वो लगनी चाहिए यहाँ पे। इनका नुए नहीं मेरा कितने रहे हैं, मतलब इतने बड़े पीजीआई के पास जो आसपास के 500 गांवों की देख रेख कर रहे हैं ना, उसके पास एक एम्बुलेंस नहीं है। आज क्या है, क्योंकि लगभग 10 दिन होने वाले हैं, बॉबी के शव का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन आपको बताना चाहते हैं करनाल के पीजीआई से जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें लड़के की छाती के ऊपर एक चोट आई 7x5 सेंटीमीटर, और पीजीआई से जो रिपोर्ट आई है उसमें चोट आई है 30x12 सेंटीमीटर। 5x5 सेंटीमीटर में 30x12 सेंटीमीटर में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, जरा ये बता दें। दूसरी बात, यहाँ के डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि इसके सिर में फ्रैक्चर है, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मल्टीपल फ्रैक्चर है सिर में। तो आप ये बताओ कि ये डॉक्टर यहाँ बैठे क्यों हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं? यहाँ तो बोल दिया गया था कुछ नहीं है, नॉर्मल। तो सर फिर आप बताओ, इसका मतलब या तो ये झूठ बोल रहे हैं या पीजीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो कोई तो झूठ बोल ही रहा है। सर अब तो ये है कि जैसी प्रशासन के साथ सहमति बनी है, प्रशासन ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर हम जो हैं वो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो करंट लगने से संबंधित है या पेट में कोई एसिड लिक्विड जाने की वजह से है, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हम 1 महीने में कलेक्ट कर लेंगे, जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि वो हमारा आश्वासन ना तोड़ें जो उन्होंने हमें दिया है। तो उनके आश्वासन पर हम लोग आज परिवार को समझा रहे हैं अभी और बातचीत कर रहे हैं। होपफुली हम लोग आज संस्कार। देखिए, अभी चंडीगढ़ की रिपोर्ट अच्छे प्रकार से इसका अध्ययन हमने किया। यहाँ पे हमारे भाई राजेंद्र भी, सोनिया तंवर जो एडवोकेट हैं, उन्होंने भी अच्छे प्रकार से इसका लीगल एंगल और मेडिको लीगल रिपोर्ट को कंपेयर किया। अभी देखो 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये मर्डर केस है। उसका रीज़न क्या है कि इसकी स्कल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, इसके पेट के अंदर चोटें हैं, जिसके कारण जो हमारी एक पतली झिल्ली होती है पेट की, उसके पीछे 150 ml जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हुआ पड़ा है रेडिश कलर का। इसकी छाती के अंदर भी चोटें मारी गई है, जिसके कारण अंदर ब्लड जमा होके इनके फेफड़ों के अंदर भी रेडिश ब्राउन कलर जो है वो आ गया है। तो इसी तरीके से मल्टीपल चीज़ें, इसके चेहरे के ऊपर कोई लिक्विड वगैरह, इसके छाती के ऊपर कोई लिक्विड वगैरह डाला गया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रिचुअल मर्डर। और ये अभी अध्ययन का विषय है। ये अभी पोस्टमार्टम के बाद जो फोरेंसिक के अंदर ये रिपोर्टें जाती हैं, स्पेसिमेन जाते हैं, उसकी रिपोर्ट के बाद ये पता लगेगा कि कौन सा इसके अंदर तेजाब था या कोई और केमिकल इसके ऊपर डाला गया है। लेकिन इन सारे तथ्यों से 2 चीज़ें साबित हुई है कि करनाल के अंदर जो चोट के निशान थे वो बड़े माइनर दिखा रखे थे, लेकिन जो पीजीआई की रिपोर्ट है इसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर एक पैनल ने, 3 डॉक्टर्स के पैनल ने जो उसका पोस्टमार्टम किया है, उसमें प्रॉपर तरीके से खोल के चोट का जो साइज है वो ज़्यादा बताया, अंदर थोरेक्स की इंजरी, एब्डोमन की इंजरी और जो स्कल की इंजरीज हैं, जिसके अंदर उनके सिर के ऊपर चोटें मारी गई, जिसके कारण मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। तो ये चीज़ें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर दिखाई गई हैं। तो निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार को न्याय की हम सब लोग गुहार भी लगाते हैं, प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इसको बड़ा सीरियस ये मैटर है। और लगातार जो हमारा अमन और शांति का शहर था और लगातार आज हादसे इस शहर के अंदर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहे। तो मेरी ये अपील है प्रशासन से कि इसको गहनता से जांच करें और तुरंत जो दोषी हैं उनके ऊपर पूरी जो कार्रवाई बनती है पूरी धाराओं के तहत वो लगाई जाए। जो हमारी स्थानीय इंद्री पुलिस है उसने इसमें 0 मात्र कार्रवाई की है और सतीश कुमार गौतम जी जो हमारे डीएसपी थे इंद्री के, उन्होंने तो इस केस को पूरा का पूरा घुमाना चाहा और एक राजनीतिक षड्यंत्र मान लो। हमारे जो इंद्री के विधायक भी हैं
उनका भी इस मैटर में पूरा का पूरा योगदान है। अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेडिकल जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम मेडिकल में डॉक्टर हमारे को बोले भाई इसको कोई भी चोट नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है, नॉर्मल चीज़ें हैं। मगर हम जब पूरे समाज के लोग इस मैटर में कड़े तरीके से रुख लिया और सभी ने जो बातचीत की, तो मेडिकल में अभी तथ्य सामने आए भी लड़के को 4 से 5 चोट हैं, गंभीर हैं। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं जो हमारे कांग्रेस नेता हैं, तो उन्होंने आपको पढ़ करके सारी चीज़ें बताई भी हैं। और जो हमारी पुलिस है करनाल की, वो इसमें ढंग से काम नहीं कर रही है। हमने आज मांग की थी कि भाई इस केस के अंदर डॉग स्पोर्ट्स जो टीम होती है हमारी, जो सारा का सारा तथ्य सामने आ जाता है, भाई उस चीज़ के लिए उसको बाधित किया जाए। तो अभी डीएसपी साहब ने उस चीज़ को हमारी लिखा है कि डॉग स्पोर्ट्स की जो टीम है वो भी इसमें लगाई जाएगी। और जिस भी आरोपियों के, जो आरोपी इसमें हैं, उनके नाम लिए गए हैं, भी उनके घर की, उनके परिवार की छानबीन हो और अच्छे तरीके से संज्ञान में ला करके भाई सारा का सारा घटनाक्रम जो है उसकी खुलासा भाई समाज के सामने, मीडिया के सामने किया जाए। तो अब तक पुलिस की तरफ से तो इसमें जीरो बैलेंस की कार्रवाई है और जीरो बैलेंस की कार्रवाई है। मरने वाले का नाम बॉबी है जी, और आरोप लगे हैं लगभग 6 के खिलाफ इसमें FIR दर्ज है। और भी इसमें काफ़ी नाम जो सामने आ रहे हैं, मगर जो हमारी करनाल की पुलिस है वो इसमें कार्रवाई प्रशासन के दबाव, शासन के दबाव में नहीं कर पा रही है। मेरा नाम राजेंद्र मान है जी, भीमसेना से मैं संबंधित हूँ। सबको अभी देखते हैं जी, अभी आपस में बातचीत करने के बाद हम थोड़ा टाइम लेंगे। अगर हम ये संस्कार करते हैं तो उसके बाद अगर हमारी जो मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो टाइम देने के बाद तो हम करनाल को बंद करने का काम भी करेंगे, हरियाणा को बंद करने का काम भी करेंगे। नाम पुलिस ने अभी आपसे पूछे थे, वो कौन, मतलब क्यों, किस लिए? अभी आगे कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आनी है? अभी इसमें एक मेन रिपोर्ट जो अभी वहाँ से चंडीगढ़ PGI से मिलनी है वो बाकी है, और उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। चोट जो है, चोट इसमें आ चुकी हैं, गंभीर चोटें हैं, जिसके तथ्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई प्री प्लान्ड मर्डर है। और हमारे बीच में डॉक्टर सुनील कुमार जी बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो इन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ें तथ्य से बिल्कुल बताई हुई हैं। तो ये सारा का सारा मैटर बिल्कुल ही पुलिस और हमारे स्थानीय विधायक और जो मनोहर लाल जी के से संबंधित लोग हैं वो इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली यही चीज़ है इसमें। तो नॉर्मल दिखाया जा रहा था, आज उन्होंने भी चोट दिखा दी है, क्योंकि मेरे को ही डॉक्टर ने अंदर बोला था। चोट है उसमें पोस्टमार्टम के बाद मुझे DSP साहब अंदर लेके गए और मेरे साथ 2 परिवार के सदस्य थे। तो डॉक्टर जो अंदर यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं बोल रहे हैं जी हमने देखा है, चोट तो उसको हल्की फुल्की लगी है, मगर ये नहीं कह सकते कि भाई उसको मारा गया है। भाई नॉर्मल चोटें हैं और एसिड के हमने सैंपल ले लिए हैं, इन्होंने ये चीज़ें बोली थी। मगर जब हमें इसमें गंभीरता से बातचीत की, हमने वीडियो बनाई थी अंदर, तो मैंने सिर पे चोट का निशान देखा था, तो मैंने ही ये बात बोली थी कि भाई हम इस मेडिकल से संतुष्ट नहीं हैं, हम इसका मेडिकल चंडीगढ़ PGI कराएंगे। चंडीगढ़ PGI में अगर ये तथ्य सामने नहीं आएंगे तो हम इस डेड बॉडी को एम्स तक लेकर के जाएंगे। तो हमारे